हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एक्टिव ब्रेन्स के चैनल में। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि बिजनेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ बिजनेस। तो कैरेक्टर स्केच ऑफ बिजनेस होता क्या है, मतलब बिजनेस की कैसे कहेगा कि वो बिजनेस है, इसका मतलब ये होता है। तो आज हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर स्केच ऑफ बिजनेस पढ़ने वाले। तो कौन कौन से कैरेक्टर स्केच होते हैं, पूरे 7 प्रकार के कैरेक्टर स्केच होते हैं किसका, बिजनेस का। तो चलिए इनका नाम जानते हैं। तो पहला कैरेक्टर स्केच है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि जिसमें पैसा आ जाए, जैसे कि मैं आपको कल समझाया ही था। और दूसरा है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चौथा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। और पांचवा है प्रॉफिट अर्निंग। छठा है अनकैंट्री ऑफ रिटर्न। और सातवां है एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। तो ये हम लोग आज तो सातों नहीं पढ़ने पाएंगे, लेकिन हम लोग ये जो 3 है, ये 3 को हम लोग कवर कर लेंगे, पहला दूसरा तीसरा। कल की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चौथा पांचवा छठा सातवां को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी business is undertaken with the objective of earning money or livelihood and not out of love, affection, sympathy or any other emotion। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लिए होता है, पैसे कमाने के लिए, जिसमें पैसा है। तो बिजनेस किस लिए हम लोग करते हैं, बिजनेस हम लोग करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। किस लिए, तो अर्निंग मनी के लिए, लाइवलीहुड रहने के लिए। मतलब कि देख लीजिए, कोई भी आदमी करता है बिजनेस तो वो क्या लव में आके करता है, अफेक्शन में करता है, सिंपैथी में और कोई इमोशन में। वो जब भी करता है बिजनेस तो वो सोचता है कि हमको प्रॉफिट हो, अर्न हो, मनी आए। तो वही हो गया एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये समझ में आ गया होगा। बिजनेस छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है। आप डायरेक्ट कंपनी भी खोल सकते हैं या तो आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं। तो यही एन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें बताना चाहता है। तो हम लोगों का पहला कैरेक्टर स्केच ख़त्म हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे कैरेक्टर स्केच की ओर। जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले हम लोग ये थोड़ा सा आप लोगों को अगर डिफिनेशन के थ्रू समझाएंगे तो थोड़ा सा हार्ड लेगा, इसलिए पहले आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट। तो आप लोग एक ठो एग्जाम्पल लीजिएगा। मान लीजिए एक ठो लड़का है जिसका नाम है कृष्णा। क्या है, कृष्णा है नाम, कृष्णा। और एक ठो और लड़का है जिसका नाम है प्रिंस, जिसका नाम है प्रिंस। तो इन लोग दोनों क्या करते हैं, इसको क्या है कि इसको ब्रेड बनाना बहुत, इसको ब्रेड बनाकर बेचना बहुत शौक है। तो ये क्या करता है कि दुकान से सब पहला रॉ मटेरियल आता है, क्या लाता है, रॉ मटेरियल लाता है और खुद से क्या करता है कि ब्रेड बनाता है। ये खुद से ब्रेड बनाता है और उसके बाद फिर सेल कर देता है। क्या कर देता है, सेल कर देता है। और वहीं पे प्रिंस है, प्रिंस को आइसक्रीम बेचना पसंद है, आइसक्रीम बेचना इसको पसंद है, आइसक्रीम बेचना पसंद है, लेकिन इसको आइसक्रीम बनाने नहीं आता है। तो ये क्या करता है कि दूसरे दुकान के से आइसक्रीम लाता है और उसके बाद इसको सेल कर देता है। तो आपको यहाँ पे 2 ठीक एग्जाम्पल दिए हैं हमने, तो इससे आप लोगों को 2 बात समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब है कि जब कोई चीज़ों को बनाता है, निर्माण करता है, रॉ मटेरियल से निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे निर्माण कर रहा है ना प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन ये हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, खरीद के ला रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रोक्योरमेंट कहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग 2 ठे और देख रहे होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, गुड्स, अगर कोई दुकानदार के पास जाइएगा तो वो आपको मान लीजिए कॉपी चाहिए तो आप कॉपी लीजिएगा। ये सब क्या हो गया, सामान हो गया। घी लीजिएगा, अगरबत्ती लीजिएगा, माचिस लीजिएगा, चावल लीजिएगा, दाल लीजिएगा, ये सारा क्या हो गया, ये सारा गुड्स हो गया। उस सर्विसेज क्या होता है, मान लीजिए आप किसी नाई के पास गए और वो आपका बाल काटा, तो क्या आपसे वो गुड्स आप उससे खरीदे हैं, नहीं ना, उससे आप सर्विसेज लिए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे सर्विसेज। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अब मतलब डिफिनेशन के थ्रू आप इसको समझते हैं। Every business enterprise is either
manufacturers the goods it deals in our acquire them from production or to be future sold further sold to consumers और यूजर्स। इसका मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि जो भी बिजनेस होते हैं वो दो प्रकार से करते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चरर, और दूसरा जो होता है एक्वायर। एक्वायर मतलब खरीद के लाना और बेचना, मैन्युफैक्चरर मतलब कि खुद से बनाना। तो मैन्युफैक्चरर क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताएं, हम एग्जांपल देखें, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन और एक्वायर प्रोक्योरमेंट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए अब हम लोग चलते हैं गुड्स और सर्विसेज के बारे में जान रहे हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट तो आप लोग जान गए, यही मतलब ये डिफिनेशन जो है ये कर रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बनाएंगे, तो उसे हम लोग प्रोडक्शन कहेंगे, और अगर किसी के पास ले खरीद के लाएंगे और उसके बाद बेचेंगे तो उसे हम लोग प्रोक्योरमेंट कहेंगे। तो चलिए अब चलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को देखने। हम लोग गुड्स का डिफिनेशन पढ़ते हैं। गुड्स में कॉन्सिस्ट ऑफ कंज्यूमर आइटम्स ऑफ डेली यूज। मतलब ये कह रहा है कि गुड्स वो ये चीज़ होते हैं जो कि हम लोग डेली यूज के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे में सच एज घी, पेन, नोटबुक, ईटीसी। कैपिटल में, कैपिटल मतलब कि जो कि हमारा धन होगा। तो मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या हो गया, हमारा गुड्स हो गया। उसके बाद हम लोग आगे सर्विसेज को देखते हैं। सर्विसेज में इंक्लूड फैकल्टीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर, बिजनेस, फर्म्स एंड बैंकिंग। बैंकिंग भी एक ठो सर्विस है, हमें सेवा प्रदान करता है। हमें कोई सामान थोड़ी ना देता है, हमें सेवा प्रदान कर देता है, सेवा प्रदान करता है। तो बैंकिंग और इसमें भी बाल काटने वाला, ये सारा चीज़ सर्विसेज में आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच की ओर, और उसका भी हम लोग अच्छे से डिफिनेशन क्रैक करते हैं। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोग ऐसे समझिए, सेल एंड एक्सचेंज मतलब कि किसी को बेचना या तो खरीदना। हम लोग किसी को अगर सामान बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तभी तो हम लोग उसको बिजनेस कहेंगे। या तो सर्विस दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। मान लीजिए कि जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है। अगर मैं अपने भाई को पढ़ा रहा हूँ तो क्या मुझे वो पैसा देगा? तो पैसा नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमारा बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर मैं अपने ट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ तो क्या मुझे पैसा मिल रहा है ना, तो ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ से हमें पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डिफिनेशन क्रैक करते हैं हम लोग। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। मतलब कि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ सेल करे, कुछ बेचे, कुछ परचेज करे, तो ही हम लोग उसको बिजनेस कर सकते हैं। वो चाहे नहीं सर्विस हो, और रेगुलर बेसिस पे जिसका कुछ वैल्यू हो। वैल्यू मतलब पैसा, मनी, जिससे हमें प्रॉफिट अर्न हो। क्या हो, मनी, प्रॉफिट अर्न हो। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग 4 हमारा और कैरेक्टर स्केच बचा है, जिसे हम लोग अगले डे में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, अगले लेक्चर में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय कॉमर्स।